आज की कहानी पानी का दानव। गांव का नाम रामपुर था। ये एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिसे लोग काल सरोवर कहते थे। इस तालाब की कहानी बड़ी डरावनी थी। कहते हैं कि हर महीने अमावस्या की रात को इस तालाब में से एक दानव बाहर निकलता है और गांव वालों से बलि मांगता है। अगर कोई बलि नहीं देता तो दानव खुद किसी को खींचकर तालाब में ले जाता। ये बात पीढ़ियों से चलती आ रही थी। बच्चे बूढ़े सभी इस बात को मानते थे। हर महीने गांव का मुखिया लोगों को इकट्ठा करता और ये तय किया जाता कि बलि कौन देगा। ये परंपरा डर और मजबूरी में चल रही थी। मीरा इस कहानी की मुख्य पात्र थी। वो गांव की एक साधारण औरत थी। उसका 10 साल का बेटा गोपी ही उसकी दुनिया था। मीरा ने अपने पति को कई साल पहले खो दिया था और गोपी ही उसकी जीने की वजह था। लेकिन इस महीने की अमावस्या की रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि इस बार बलि गोपी की होगी। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखती हुई पंचायत में पहुंची। मेरा गोपी अभी बच्चा है, आप उसे कैसे बलि के लिए चुन सकते हैं? मीरा ने रोते हुए कहा। मुखिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मीरा, ये नियम सबके लिए एक जैसा है। अगर बलि नहीं दी गई तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तालाब के पास गई और दूर खड़ी होकर उसे देखती रही। पानी एकदम शांत था, लेकिन उसमें अजीब सी गहराई और खौफ था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी दानव को रोकने की कोशिश करता है वो खुद तालाब का हिस्सा बन जाता है। अचानक मीरा को पानी में हलचल दिखाई दी। उसने डरते डरते तालाब की तरफ कदम बढ़ाया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। मीरा, आवाज गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात जब मीरा अपने घर पर बैठकर रो रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। मुझे पता है तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है, उसने कहा। तुम कौन हो? मीरा ने हैरानी से पूछा। मैं सिर्फ मदद करने आया हूं, उसने कहा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अजनबी ने मीरा को समझाया कि इस तालाब के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर वो उस राज को समझ लेती है तो न केवल अपने बेटे को बचा सकती है बल्कि गांव को भी इस दानव के डर से आजादी दिला सकती है। तुम्हें खुद तालाब में उतरना होगा, अजनबी ने कहा। मीरा डर गई। लेकिन तालाब में उतरने का मतलब है मौत। हर बार नहीं, अजनबी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन मीरा ने तय कर लिया कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसने अजनबी की बात मानी और तालाब के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, उसे लगा जैसे पानी उसे खींच रहा है। क्या मीरा तालाब में उतर पाएगी? क्या वह अपने बेटे को बचा पाएगी? या फिर वो भी दानव का शिकार बन जाएगी? अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। मीरा ने रात भर सोचा था और अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने गोपी को अपने पास बुलाया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं कुछ भी करके तुम्हें बचा लूंगी, उसने वादा किया। गोपी ने मासूमियत से पूछा, मां, क्या तालाब का दानव सच में इतना खतरनाक है? मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस उसे प्यार से चुप करा दिया। दिन चढ़ने के साथ मीरा ने गांव के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। उसने मुखिया से भी गुहार लगाई। आप सबने हमेशा इस परंपरा को मान लिया है, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये दानव कौन है और क्यों बलि मांगता है? मीरा ने पूछा। मुखिया ने गुस्से में कहा, यह सदियों से होता आया है। हमने इसे चुनौती देने की कभी हिम्मत नहीं की। जो भी इसे रोकने की कोशिश करता है वो खुद मर जाता है। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने तालाब के बारे में और जानकारी हासिल करने की ठानी। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रामनाथ के पास गई।
बाबा ने बताया कि इस तालाब की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहां एक राजा ने अपने सैनिकों को मारकर उनके शव इसी तालाब में फेंक दिए थे। उन सैनिकों की आत्माएं अब तालाब का हिस्सा बन चुकी हैं और वे बदला ले रही हैं। मीरा ये सुनकर और परेशान हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो सच का सामना करेगी। उस रात वो अकेले ही तालाब के पास गई। तालाब का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे एक डरावना सन्नाटा था। अचानक पानी में हलचल होने लगी। मीरा ने देखा कि पानी के बीचों बीच एक परछाई उभर रही है। वो अजनबी की बातें याद करने लगी। उसने साहस जुटाकर पानी के करीब कदम बढ़ाया। जैसे ही मीरा ने पानी को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। मीरा, गोपी को बचाना चाहती हो तो मुझे सुनो। ये वही अजनबी था जो पिछली रात उसके दरवाजे पर आया था, लेकिन वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अजनबी ने कहा, इस तालाब का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा। यह तुम्हारा डर ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मीरा ने हिम्मत जुटाई और पानी में कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, तालाब का पानी गाढ़ा और ठंडा होता गया। अचानक पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। मीरा ने चीखते हुए अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। उसी समय तालाब के बीच से एक बड़ी लहर उठी और पानी में एक आकृति दिखाई दी। ये कोई साधारण आकृति नहीं थी। ये एक लंबा काला साया था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम कौन हो? मीरा ने कांपते हुए पूछा। आकृति ने डरावनी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम सबने सैकड़ों सालों से यहां कैद कर रखा है। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वहां वही अजनबी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। तुम दानव से बात कर रही हो, मीरा, लेकिन ये केवल सच का आधा हिस्सा है, अजनबी ने कहा। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? अजनबी ने जवाब देने से पहले एक रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, मैं वही हूं जो इस कहानी का अंत बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। क्या मीरा अजनबी पर भरोसा करेगी? क्या वो दानव के साए से बच पाएगी, या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हर कदम खतरनाक और अनिश्चित था। मीरा तालाब के किनारे खड़ी थी। अजनबी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अपने अंदर की डर और बेचैनी को दबाने की कोशिश की। अगर ये सचमुच मेरी मदद करना चाहता है तो इसे मेरा साथ देना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अजनबी की मुस्कान, उसकी रहस्यमय बातें और वो लाल आंखों वाला साया, सब कुछ उसे और उलझा रहे थे। तुम मुझसे क्यों मदद कर रहे हो? मीरा ने सीधा सवाल किया। अजनबी ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे बेटे की किस्मत सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि मुझसे भी जुड़ी हुई है। जो सच मैं जानता हूं, वही तुम्हें इस डरावने चक्र से बाहर निकाल सकता है। मीरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मुझे सच का सामना करना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा इस तालाब से क्या रिश्ता है। अजनबी ने पल भर के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने कहना शुरू किया, इस तालाब का रहस्य मेरे परिवार से जुड़ा है। मेरे पूर्वज इस गांव के राजा के साथ काम करते थे। उसी राजा ने अपने सैनिकों की हत्या कर इस तालाब में फेंक दिया था। ये तालाब उन्हीं की आत्माओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या? मीरा ने तुरंत पूछा। अजनबी ने गहरी सांस ली। लेकिन ये सच्चाई अधूरी है। असली राज इस तालाब के नीचे दबा हुआ है।
इस तालाब के नीचे एक दरवाजा है जो एक और दुनिया की तरफ खुलता है। वहां वह दानव कैद है जिसने इस गांव पर कब्जा कर रखा है। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। एक और दुनिया? तुम क्या कह रहे हो? अजनबी ने कहा, तुमने सिर्फ पानी के ऊपर देखा है। पानी के नीचे जो छिपा है वही तुम्हें सब कुछ समझा सकता है। मीरा ने सोचा कि यह सब कितना असंभव और डरावना लग रहा है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अजनबी से पूछा, अगर मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो जाऊं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अजनबी ने सिर हिलाया, हां, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास दोनों को साथ रखना होगा। रात होने तक मीरा ने अपने बेटे गोपी को गांव की एक बूढ़ी औरत के पास छोड़ दिया और अजनबी के साथ तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में अजनबी ने उसे कुछ समझाया, जब हम तालाब के नीचे जाएंगे तो तुम्हें डर लगेगा, लेकिन जो भी हो पीछे मत हटना। अगर तुमने डर दिखाया तो ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा। जब दोनों तालाब के पास पहुंचे तो आसमान में बादल घिरने लगे। चांद की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। तालाब का पानी इस बार और भी गहरा और रहस्यमय लग रहा था। अजनबी ने एक पुरानी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। यह हमें रास्ता दिखाएगी, उसने कहा। मीरा ने डरते डरते पानी में कदम रखा। जैसे ही उसका पैर पानी में गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसने अजनबी की ओर देखा, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, अजनबी ने कहा। तालाब के अंदर का दृश्य हैरान करने वाला था। मीरा ने देखा कि पानी के नीचे चारों तरफ सैकड़ों अजीब अजीब आकृतियां तैर रही थी। ये आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे डरावने और घावों से भरे हुए थे। ये वही आत्माएं थी जिनके बारे में बाबा रामनाथ ने बताया था। अचानक पानी के अंदर एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। अजनबी ने इशारा किया, वो दरवाजा वही है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ये आत्माएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, आत्माएं उनकी ओर आने लगी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये आत्माएं हमें छू लेंगी तो हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अजनबी ने चेतावनी दी। मीरा ने देखा कि एक आत्मा उनके पास आ रही थी। उसने जल्दी से अजनबी का हाथ कसकर पकड़ा। डरो मत, अपने कदम बढ़ाते रहो, अजनबी चिल्लाया। जैसे तैसे दोनों दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही अजनबी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तालाब में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो तालाब का पानी खून जैसा लाल हो गया था। ये क्या हो रहा है? मीरा ने घबराकर पूछा। अजनबी ने गंभीरता से कहा, दानव जाग गया है। उसने महसूस कर लिया है कि कोई उसकी कैद को खोलने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। मीरा और अजनबी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गहरी सुरंग दिखाई दी, जिसमें से ठंडी और अंधेरी हवा आ रही थी। यहां से आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, अजनबी ने कहा। सुरंग के अंदर क्या होगा? क्या मीरा सच का सामना कर पाएगी, या फिर यह रास्ता उसे और गहरे खतरे में डाल देगा? अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां हर पल मौत और जिंदगी के बीच का फकम मिटता जा रहा था। मीरा और अजनबी दरवाजा खोलकर गहरी सुरंग में कदम रख चुके थे। सुरंग से आती ठंडी हवा उनकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। हर कदम पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना जारी रखा। अजनबी के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती ही उनका एकमात्र सहारा थी। ये सुरंग इतनी गहरी क्यों है? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। अजनबी ने चलते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये दानव की दुनिया का प्रवेश द्वार है। यहां कदम रखते ही तुम्हारी हर कमजोरी को परखा जाएगा, इसलिए सावधान रहना। सुरंग की दीवारें ठंडी और नम थी और उस पर अजीब अजीब आकृतियां उभरी हुई थी।
कहीं कहीं दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे जिनसे खून टपक रहा था। मीरा ने गौर किया कि चिन्ह कुछ मंत्रों की तरह लग रहे थे। ये सब क्या है? उसने पूछा। ये उस दानव की शक्ति के चिन्ह हैं। अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा। ये तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन अगर तुमने इन्हें ज्यादा गौर से देखा तो ये तुम्हारी आत्मा को छू सकते हैं। मीरा ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। अजनबी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें जल्दी करनी होगी। ये सुरंग जितनी गहरी है उतना ही खतरनाक इसका अंत है, उसने कहा। कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। वहां का दृश्य डरावना था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था जिस पर खून के धब्बे थे। चारों तरफ जलते हुए मशाले थी, लेकिन उनकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। सिंहासन के पास कई कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब कौन है? मीरा ने कांपते हुए पूछा। अजनबी ने गहरी सांस ली। ये वे लोग हैं जिन्होंने दानव को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा अपने डर को महत्व दिया। यही उनकी हार का कारण बना। मीरा ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं यहां अपने बेटे के लिए आई हूं। मुझे हार नहीं माननी है। अचानक सिंहासन के पास रखे कंकालों में हलचल हुई। एक कंकाल हिलने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी खाली आंखों से एक चमक निकल रही थी और उसकी जबड़े की हड्डी हिलने लगी, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, कंकाल ने गहरी आवाज में कहा। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। वापस लौट जाओ। मीरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे को बचाने आई हूं, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। कंकाल की हड्डियां चरमराने लगी और उसकी आवाज गूंज उठी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कदम उठाया है। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी और सिंहासन के पीछे से एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। अजनबी ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, यह दरवाजा उस दानव की असली कैद का रास्ता है। हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, कंकाल और तेजी से उनकी ओर आने लगे। अजनबी ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसे कंकालों की ओर फेंक दिया। पत्थर से तेज रोशनी निकली, जिससे कंकाल पीछे हट गए। ये पत्थर एक प्राचीन रक्षा ताबीज है, अजनबी ने कहा, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्दी करो। दरवाजा खोलते ही मीरा और अजनबी ने एक और गहरी सुरंग देखी। इस बार सुरंग से अजीब सी गंध आ रही थी। अंदर से किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये जगह और भी खतरनाक है, अजनबी ने चेतावनी दी। यहां तुम्हारे सबसे बुरे डर तुम्हारे सामने आएंगे, जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो यहां सच हो सकता है। मीरा ने कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने सुरंग में प्रवेश किया, अचानक सारा माहौल बदल गया। उसे अपने चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसका बेटा गोपी डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। मां, बचाओ मुझे! गोपी की आवाज गूंज रही थी। मीरा ने घबराकर उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने उसे रोक लिया। यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, अजनबी ने कहा। अगर तुमने इस पर यकीन किया तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगी। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। उसने गोपी की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, तुम मेरे बेटे नहीं हो। यह सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ गायब हो गया। मीरा ने देखा कि वो फिर से उसी सुरंग में खड़ी थी। तुमने पहला डर पार कर लिया, अजनबी ने कहा, लेकिन आगे का रास्ता और मुश्किल है। सुरंग के दूसरे छोर पर एक और दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही दोनों उसकी ओर बढ़े, जमीन कांपने लगी। दरवाजे के पास एक बड़ी छाया उभरी। ये छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी बड़े और भयानक जीव की थी। ये क्या है? मीरा ने डरते हुए पूछा।
ये दानव का दूत है, अजनबी ने कहा। हमें इसे हराना होगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छाया धीरे धीरे एक विशाल राक्षसी आकृति में बदल गई। उसके लाल जलते हुए आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। वो गुर्राने लगी और तेजी से दोनों की ओर बढ़ने लगी। मीरा ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो गई। अब मीरा और अजनबी का सामना उस दानव के सबसे भयानक दूत से था। क्या वे इसे हराने में सफल होंगे या ये उनकी आखिरी चुनौती साबित होगी? कहानी अब और भी रहस्यमय और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही मीरा और अजनबी ने राक्षसी आकृति को देखा, उसकी गुर्राहट से सुरंग के पत्थर तक हिलने लगे। वो भयानक प्राणी मानो पूरे स्थान का राजा हो। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। मीरा का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वो यहां अपने बेटे को बचाने आई है। अजनबी ने मीरा से फुसफुसाकर कहा, यह दानव का सबसे खतरनाक दूत है। इसे हराना आसान नहीं होगा। इसे कमजोरी दिखाना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। मीरा ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास किया। राक्षसी आकृति ने अपनी गहरी, गूंजती आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। ये जगह सिर्फ मौत का द्वार है। अब तुम वापस नहीं जा सकती। मीरा ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं यहां अपने बेटे को बचाने आई हूं, चाहे मुझे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। उस प्राणी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग आए और गए, सबने यही कहा, लेकिन कोई भी वापस नहीं गया। अजनबी ने मीरा से कहा, इससे लड़ने के लिए हमें इसका ध्यान भटकाना होगा। तुम इसे उलझाए रखना और मैं इसका कमजोर बिंदु ढूंढता हूं। मीरा ने साहसिक कदम उठाया और उस प्राणी से सवाल करने लगी, तुम हमें क्यों रोकना चाहते हो? अगर तुम इतने ताकतवर हो तो क्या तुम्हें हमारी कमजोरी से डर लगता है? यह सुनकर प्राणी गुस्से में चीख पड़ा। उसकी चीख से पूरी सुरंग गूंज उठी, लेकिन मीरा ने अपनी जगह से कदम नहीं हटाया। अचानक प्राणी ने अपनी लंबी, नुकीली भुजाओं से मीरा पर हमला करने की कोशिश की। मीरा तेजी से झुक गई और बचने में सफल रही। अजनबी ने मौका देखकर सुरंग की दीवारों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि दीवारों पर एक चिन्ह चमकने लगा था। मीरा, इस चिन्ह को छुओ, अजनबी ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने बिना समय गंवाए चिन्ह की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने चिन्ह को छुआ, पूरी सुरंग रोशनी से भर गई। राक्षसी आकृति चिल्लाने लगी, जैसे उसे कोई असहनीय दर्द हो रहा हो। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी और उसने मीरा पर आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ही धुएं में गायब हो गया। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन अजनबी ने उसे रोका। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली चुनौती अभी बाकी है। दोनों दरवाजे के दूसरी ओर पहुंचे। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जो किसी मंदिर जैसा लग रहा था। बीचों बीच एक बड़ा पानी का तालाब था और तालाब के ऊपर एक बेशकीमती मोती लटक रहा था। मोती से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वो तालाब के पानी में पड़ रही थी। ये वही जगह है जहां दानव रहता है, अजनबी ने धीमे स्वर में कहा। ये मोती उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर इसे हटा दिया जाए तो उसकी ताकत खत्म हो सकती है। मीरा ने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। तालाब का पानी शांत दिख रहा था, लेकिन उसमें से उठने वाली अजीब सी गंध ने माहौल को भयानक बना दिया था। जैसे ही मीरा तालाब के पास पहुंची, पानी में हलचल शुरू हो गई। सावधान, ये दानव का असली रूप हो सकता है, अजनबी ने चेतावनी दी। पानी से धीरे धीरे एक विशाल, भयानक आकृति उभरी। ये वही पानी का दानव था, जिसकी कहानी सदियों से सुनाई जा रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थी और उसकी त्वचा पानी की तरह चमक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? मीरा ने गुस्से में कहा, मैं अपने बेटे को बचाने आई हूं। तुम्हारी दहशत से हमें डर नहीं लगेगा। दानव हंसा और कहा,
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैं इस तालाब का स्वामी हूं। मेरी शक्ति इस पानी में बसी है। मीरा ने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और अजनबी की ओर देखा। अजनबी ने उसे इशारा किया कि मोती को पाने का यही सही समय है। दानव की असली शक्ति इस मोती में है। अगर हमने इसे हटा दिया तो वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मीरा ने तालाब में कदम रखा, पानी का दानव तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने बड़े नुकीले हाथों से मीरा को पकड़ने की कोशिश की। मीरा ने बचते हुए चिल्लाया, "ये पानी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगा।" मीरा ने हिम्मत करके तालाब के अंदर छलांग लगाई। पानी ठंडा था और हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और मोती की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच अजनबी ने अपने साथ लाया हुआ ताबीज पानी में फेंका। ताबीज से निकलती रोशनी ने पानी के दानव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने मौका देखकर मोती तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मोती को छूने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। "मीरा, अपनी पूरी ताकत लगाओ। मोती तुम्हारे हाथ में होना चाहिए," अजनबी ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने पूरी हिम्मत जुटाई और आखिरकार मोती को पकड़ लिया। जैसे ही उसने मोती को अपने हाथ में लिया, पूरी जगह हिलने लगी। दानव ने जोर से चीख मारी और तालाब का पानी उबलने लगा। "ये क्या हो रहा है?" मीरा ने डरते हुए पूछा। "दानव की शक्ति खत्म हो रही है," अजनबी ने कहा, "लेकिन ये जगह अब नष्ट हो रही है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा।" "क्या मीरा और अजनबी इस कक्ष से सुरक्षित निकल पाएंगे? क्या दानव सच में खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक और छलावा है?" कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और हर कदम पर रहस्य और खतरे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही मीरा ने मोती को अपने हाथ में लिया, पूरा कक्ष कांपने लगा। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और तालाब का पानी चारों ओर बहने लगा। मीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मोती की चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। "जल्दी करो मीरा," अजनबी चिल्लाया। "ये जगह पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है। अगर हम अभी बाहर नहीं निकले तो यहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे।" मीरा ने मोती को मजबूती से पकड़ते हुए तालाब से बाहर छलांग लगाई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, तालाब का पानी भयानक गर्जना के साथ बाहर फूटने लगा। दानव का चीखना और गूंजना अब असहनीय हो गया था। "तुमने मेरी शक्ति छीन ली," दानव ने दर्द भरी आवाज में कहा, "लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा।" दानव की आकृति अब पूरी तरह से पानी में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वो मीरा और अजनबी की ओर बढ़ा। "भागो मीरा," अजनबी ने कहा। "दानव अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।" मीरा ने बिना समय गवाए सुरंग की ओर दौड़ लगाई। रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। दीवारें टूट रही थी, छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और जमीन लगातार कांप रही थी। अजनबी मीरा के पीछे पीछे दौड़ रहा था। "तुम इसे नहीं समझती मीरा," अजनबी ने भागते हुए कहा। "ये मोती सिर्फ दानव की शक्ति का स्रोत नहीं है, ये तुम्हारे गांव की आत्माओं को मुक्त करने की चाबी भी है।" मीरा ने हैरानी से पूछा, "तुम ये सब कैसे जानते हो?" "इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी हमें बचने पर ध्यान देना होगा।" जैसे ही वे सुरंग के मुहाने पर पहुंचे, मीरा ने देखा कि बाहर का आकाश काला हो चुका था। तेज हवाएं चल रही थी और हर ओर अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरे डर और उम्मीद से भरे हुए थे। "वो देखो, मीरा वापस आ रही है," किसी ने चिल्लाया। मीरा ने आखिरी ताकत जुटाकर मोती को हवा में उठाया। मोती से तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। उसी पल दानव की चीख एक आखिरी बार गूंजी और फिर अचानक सब शांत हो गया। मीरा ने सांस लेने के लिए रुकते हुए मोती को देखा।
उसकी रोशनी अब नरम और सुखद लग रही थी। अजनबी ने मीरा से कहा, इस मोती को गांव के पुराने मंदिर में ले चलो। इसे वहां रखकर हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। गांव के लोग मीरा और अजनबी के साथ मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में पहुंचकर मीरा ने मोती को मुख्य वेदी पर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मंदिर की मूर्तियां जीवंत हो उठीं और उनकी आंखों से बहती रोशनी ने पूरे गांव को कवर कर लिया। अब क्या होगा? मीरा ने अजनबी से पूछा। अजनबी मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारा गांव हमेशा के लिए सुरक्षित है। दानव की शक्ति टूट चुकी है और जो आत्माएं उसकी कैद में थी, वे अब मुक्त हो चुकी है। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। तुम कौन हो? तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसने इस श्राप को बनाया था। सदियों पहले मेरे लालच ने इस दानव को जन्म दिया। मैं इस गलती को सुधारने के लिए यहां आया था और अब मेरा काम पूरा हो गया है। मीरा ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अजनबी की आकृति धुंधली होने लगी। वो धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव अब शांत और खुशहाल हो चुका था। लोग मीरा को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए धन्यवाद देने लगे। लेकिन मीरा ने महसूस किया कि इस पूरी यात्रा ने उसे एक नई ताकत और आत्मविश्वास दिया है। दानव की कहानी अब सिर्फ एक मिथक बनकर रह गई थी, लेकिन मीरा जानती थी कि उसने न केवल अपने बेटे को, बल्कि पूरे गांव को बचाया था। वो अपने घर लौटी, अपने बेटे को गले लगाया और सोचा कि ये यात्रा उसे हमेशा याद रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।